वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं जी आप सब ठीक होंगे। मैं हूं जी तनवीर, आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आपको वेलकम कहता हूं, खुशामदीद कहता हूं आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग में। तो आप सबका वेलकम हो गया जी। आज अपनी जो पुरानी कंट्रोवर्सी थी उसके मुतलका मैं वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 252 चक और फतेहपुर प्रेस वगैरह वगैरह, उधर जी एक नई जंग, एक नया जो है ना वो मामला वो सरगर्म हो चुका है। तो मेरा कल भी दिल था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। रात वाली जो मेरी लास्ट वीडियो है वो रात 1 बजे जाके मैंने पब्लिक की है। मैंने बताया था कि थोड़ी मसरूफियत है, यकीन माने नींद भी नहीं पूरी हो रही जब से मैं गांव से वापस आया हूँ। तो जनाब मैंने रात वीडियो देखी है जी। सबसे पहले मैं अपने भैया की बात करूँगा, गफ़ार वीर की। तो गफ़ार वीर पे जी किसी ने, तौबा मेरे अल्लाह, मैं खुद इस चीज़ को पसंद नहीं करता हूँ, करोड़ बार मेरी तौबा है। और जो लोग ये करते हैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा, ये हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि खुदारा इस काम से बाज आ जाएं, ये चीज़ ज़िंदगी में कभी भी इस्तेमाल ना करें। ये बहुत बुरी है। अगर आप दीन को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो दीन ने बड़ी जगह पे इसको मतलब मना फरमाया है। तो बात फाइनली हो रही है जी शराब की। तो गफ़ार भाई कह रहे थे कि उसने मुझ पे गलीज़ इल्ज़ाम लगाया शराब का, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का होता है कि गफ़ार वीर की सम टाइम जो गुफ्तगू होती है उसकी समझ नहीं आती। वो किसी को नॉमिनेट करते ही नहीं, किसी का नाम लेते ही नहीं, और स्टिल जो है वो अपनी वीडियो जो है वो बना के निकल जाते हैं। ये थोड़ा सा गिला मुझे उनसे है कि जब आप वीडियो बनाते हैं तो खुदारा कुछ बात इस तरह की करें। जब आप वीडियो बनाते हैं तो कम से कम उस बंदे का नाम मेंशन किया करें ताकि हमें भी समझ आए कि किसकी बात हो रही है। बाकी जी वो किसी के साथ बड़ा गुस्से में थे, बड़ी एक दूसरे को धमकियाँ शमकियाँ चल रही थी। तो बहरहाल मुझे उसकी कोई समझ नहीं आई। तो लेकिन दरख्वास्त करूँगा जी जिसने ये इल्ज़ाम गलीज़ लगाया है वो भाई गफ़ार वीर पे कोई बंदा इस तरह का कोई इल्ज़ाम ना लगाए। अब आ जाते हैं जी उज़्मा, मोडी शाह बुखारी और एहसान भाई, पेंडू मुंडा और टीपू वीर। आजकल जो कंट्रोवर्सी फिर दोबारा से उजागर हुई, क्योंकि मैं आपको पता ही है कि काफ़ी देर से इस पे वीडियो नहीं लगा रहा। लास्ट मैंने तकरीबन कोई 1 मंथ ही हो गया शायद मैंने एक वीडियो लगाई थी इन पे, क्योंकि मैं ना एक चीज़ को बड़ा सोचता हूँ। जब से मैंने इस कंट्रोवर्सी में पाँव रखा, काफ़ी सारी वीडियोस बनाई, तकरीबन 150 के करीब मैंने वीडियो बनाई। उसमें ऊपर नीचे अच्छा बुरा सब चलता रहा, हम स्टिल काम करते रहे। लेकिन मुझे फिर एक टाइम पे ना ये लगा कि पंजाबी कहते ना पानी दे विच मधानी, तो गल ये भी दे कोई मतलब है सिर पैर को नहीं, ये वो पानी दे विच जेड़ा ना जी मधानी, और कुछ नहीं। तो मैंने इनको छोड़ दिया। टाइम गुजरा तो सुलह के जो इनविटेशन है वो एक दूसरों को देने लगे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो पहले भी कहा था कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सारे ही बहन भाई हैं। बातों के इख्तलाफ हैं, सपोर्ट का फ़र्क है, कोई शाहिद वीर को सपोर्ट कर रहा है और कोई जी उज़्मा को सपोर्ट कर रहा है। तो ये सिलसिला चल रहा था। तो जनाब अब फिर वही, अगर थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाऊं, जो चीज़ वेरी स्टार्ट हो गई थी, लड़ाई झगड़े गाली गलोच वगैरह वगैरह, उसके बाद फिर जैद भाई जब 252 चक में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पे जाके फिर एक बड़ा अच्छा माहौल क्रिएट हुआ, सारा कुछ सेटलमेंट हो गया। तो मुझे समझ नहीं आई कि उसके बाद ये फिर सारा कुछ चेंज कैसे हो गया, या फिर शायद उज़्मा की जो वापसी थी बिलाल वीर के घर में, वहाँ से ये शोले जो हैं वो उठे हैं, या फिर कहीं और भी कमियां थी। जो उज़्मा के वालिदैन हैं उनके लिए मैंने बड़ी मतलब कोशिश की, फ़र्दन मैंने हर बंदे को बैक द कैमरा भी रिक्वेस्ट की कि यार वो बुज़ुर्ग है, उनको तंग ना करें, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जिसने जो किया है वो दुनिया के सामने, आप उसी को बुरा भला कहें, उन बेचारों को कोई कसूर नहीं है। वो तो वालिदैन है, उनका सबसे बड़ा कसूर यही है कि वो वालिदैन है। तो अब पता चल रहा है जी वो भी मुलव्विस थे,
मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये चल क्या रहा है। फिर पता चला कि जी उन्होंने तो बड़ा सख्ती से मना किया है कि उस्मा को आप लोगों ने घर में क्यों आने दिया। अपने वीर बिलाल वीर से भी कहा, अपने भाई से, चाचू उस्तार ने, कि तुमने उसको घर क्यों आने दिया, हमने उसको नहीं रखना। ये सारी बातें आप लोगों के सामने हैं। तो इधर एक चीज़ मैं बिलाल वीर से और उनके जितने भी इस वक्त सपोर्टर हैं उनसे मैं कहूँगा कि शायद वीर जब मतलब कि एक टाइम वो भी था कि जब शायद ने कहा था कि वो मैं अपने काम खुद कर लूँगा, मैं खाना खुद बना लूँगा, मैं कपड़े खुद धो लूँगा, सिर्फ मेरे बच्चों के ऊपर आके वो हाथ रखे, अपने बच्चों में रहे, कहेगी तो मैं बाहर भी शिफ्ट हो जाऊँगा, कहीं दाएं बाएं रह लूँगा, खर्चा दूँगा, उसका सारा सिस्टम मैं चलाऊँगा। तो बिलाल भी उस वक्त आप किधर थे? आप बेजा आप बातें कर रहे हैं। फिर एक टाइम था कि ये पीक पे कंट्रोवर्सी गई। उसके बाद फिर एक बंदा मुनाफिक आसफ वीर, उसकी मुनाफिकत सामने आई। उसके बाद फिर उसने ब्रेक लगाई। फिर उसके जी जो छोटे भाई साहब हैं, छोटू वीर साहब, फिर वो तशरीफ़ लेके आ गए। वो इंतहाई घटिया बंदा है। वो बैक द कैमरा सारी प्लानिंग उस कंट्रोवर्सी में अपने भाई की करता रहा है। जब भाई पीछे हुआ तो खुद सामने आ गए। तो मूडी शाह बुखारी की एक वीडियो मुझे याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि 252 वालों को जितने भी यूट्यूबर हैं वो नहीं समझ सकते, उनको सुर्खियों में रहना और यूट्यूब पे काम करना आता है और उनको कंट्रोवर्सियाँ चलाना भी आती हैं कि कंट्रोवर्सी कब ख़त्म हो रही है और कब इसको स्टार्ट करना है, कब ये ढीली हो जाएगी और कब इसको फिर तेज़ करना है, इसको फिर मतलब के पीक पे लेके आना है। तो ये 52 चक 51 चक फतेहपुर वालों से आपको सीखना चाहिए। तो ये बात मैं समझता हूँ कि शायद उनकी ठीक थी। अब टीपू वीर ने वेरी स्टार्ट वीडियोस बड़ी आला बनाई। उन्होंने वो इंकशाफात किए जो हम सुनना चाहते थे, ऑडियंस सुनना चाहती थी। और उन्होंने फिर ब्लैक भेड़े जो थी उनको जनाब आप लोगों के सामने रखा कि ये मामला थे। लेकिन उसके बाद एक दफ़ा बिल्कुल सन्नाटा सुकून। जब बिलाल वीर साहब ने एंट्री मारी, उस्मा ने एंट्री मारी और ये फिर से आग जो है वो भड़क उठी और वो वालिदैन जो हैं उनको भी फिर मतलब अजियत पहुंची। वो दौड़े कभी इस लाइफ पे कभी उस लाइफ पे और ये मामला फिर से स्टार्ट हो गए। तो बिलाल वीर साहब, मैंने पीछे भी ये बात की है कि जब शायद वीर सुलह करना चाहता था तो उस वक़्त सुलह क्यों नहीं हुई? सवाल तो मेरा बनता है ना कि उस वक्त सुलह क्यों नहीं हुई। सेकंड, फिर आप शायद वीर का वेट कर रहे थे कि कब वो तलाक देता है और उसके बाद फिर हम इस कंट्रोवर्सी को उठाएंगे और फिर सुलह की बातें करेंगे और फिर उस्मा को ले आएंगे। या शायद फिर आपकी यही बैक द कैमरा कुछ प्लानिंग चल रही थी कि आपने जब ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल ख़त्म होने पे आ गई तो आपने कहा कि नहीं, अभी इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये अगले सीज़न तक। मुझे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि तनवीर भाई, मैं क्योंकि उनको बार बार कह रहा था कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाए, ये मामलात ख़त्म हो जाएं, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये आप नोट कर लें, ये अगले साल इन दिनों तक स्टिल चलती रहनी है। कभी ये नीचे चली जाएगी, कभी ऊपर चली जाएगी। हम इनको बड़ी देर से देख रहे हैं। तो शायद वही सच हो रहा है, वही चीज़ें हमारे आगे आ रही हैं। लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं समझते कि यार एक चीज़ बड़ी पीक तक गई एंड यकीन माने तो फिर जनाब ख़त्म भी हो गई। ख़त्म होने के बाद ये फिर स्टार्ट हो गई। ये सोचने वाली बात है कि यार फिर क्यों शुरू किएगा? जब एक चीज़ ख़त्म हो गई, दफ़ा हो गई, यार चीज़ ख़त्म खलास हो गई, तो फिर उसको उजागर करने का क्या मतलब था? जब उनकी अलहदगी हो गई, उसने पूरी दुनिया के सामने शायद वीर ने ये ऐलान कर दिया कि मैं उसको नहीं रखना चाहता। वो अल्फाज मैं नहीं दोहराऊंगा जो शायद वीर ने बोले, वो बोल सकता था, उसको उसका राइट था। अब जी उसका निकाह नहीं हुआ तो निकाह नहीं हुआ, तो फिर ये क्या हुआ? चलो वो जो फेक वीडियोस बनी वो तो पता है, वो पहले दिन भी मैंने कहा था कि ये फेक है, सिर्फ और सिर्फ जस्ट कंटेंट है
और अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कीजिए, वो कुछ भी नहीं है, ये तो कन्फर्म है। लेकिन उसके बाद इतना टाइम गुजर गया, मुझे वैसे समझ नहीं आई। अगर किसी को समझ आई हो तो प्लीज़ वो मेरी कमेंट में ज़रूर जो है वो रहनुमाई फरमाए। बाकी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, बस थोड़ा वेट करें, विद इन प्रूफ इंशाल्लाह वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। क्योंकि थोड़ा सा टाइम की है प्रॉब्लम जो है ना, वो स्टार्ट है इस वक्त। क्योंकि जब बंदा छुट्टियां काट के वापस आता है तो फिर पीछे जो काम बंदा जो गैप उसमें होता है ना, बस उसको मैं समेट रहा हूँ। तो इंशाल्लाह फिर रेगुलर इंशाल्लाह वीडियो आती रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने